हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान दर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी जोर शोर से चल रही है। ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे, आप जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट सर्विस शुरू करें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मेले। आज हम मेलों का जिलेवार अध्ययन करेंगे। दोस्तों, कल हमने ट्रिक से मेले कब हुए, कहाँ बढ़ते हैं पढ़े थे। दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ बार बार प्रैक्टिस करने से है। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है दोस्तों। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। अजमेर जिला। अजमेर जिले में इंपॉर्टेंट दो ही मेले हैं दोस्तों। एक पहला है कल्पवृक्ष मेला। कल्पवृक्ष मेला मांगल्यावास अजमेर में पड़ता है दोस्तों। कब पड़ता है? श्रावण अमावस्या को, जिसको हरियाली अमावस्या भी कहते हैं दोस्तों। और दूसरा है राजस्थान का सबसे रंगीन मेला जो है पुष्कर मेला। पुष्कर अजमेर में बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को। दोनों मेले इंपॉर्टेंट है दोस्तों और दोनों मेलों के बारे में पूरा ध्यान रखना है आपको। कल्पवृक्ष मेला मांगल्यावास अजमेर में श्रावण अमावस्या, जिसको हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। दूसरा है पुष्कर मेला जो राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है, विश्व प्रसिद्ध है, पुष्कर में बढ़ता है और कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है दोस्तों। फिर आता है हमारा सेकंड अलवर जिला। दोस्तों, अलवर जिले में कौन कौन से मेले बढ़ते हैं? पहला है नारायणी माता का मेला। दोस्तों, नारायणी माता का मेला सरीस का अलवर में बढ़ता है। कब? बैसाख शुक्ला एकादशी को। नारायणी माता का मेला हमें ध्यान है सरीस का अलवर में। ये हमने पढ़ लिया था, बैसाख शुक्ला एकादशी को ट्रिक से पढ़ा था कल, तो इसको वैसे ध्यान रखना है। अब साथ में हनुमान जी का मेला। हनुमान जी के मेले काफी बढ़ते हैं, तो यहाँ है पांडुपोल अलवर में जो बढ़ता है भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को। इसके अलावा दोस्तों भर्तरी का मेला। भर्तरी का मेला भर्तरी अलवर में भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को। और फिर है चंद्र प्रभु का मेला। चंद्र प्रभु का मेला दोस्तों तिजारा अलवर में बढ़ता है फाल्गुन शुक्ला सप्तमी व श्रावण शुक्ला दशमी को। दो बार बढ़ता है, फाल्गुन में और श्रावण में। तो अलवर जिले में चार महत्वपूर्ण मेले हैं: नारायणी माता का मेला, हनुमान जी का मेला, भर्तरी का मेला और चंद्र प्रभु मेला। नारायणी माता का मेला सरीस का अलवर में, हनुमान जी का मेला पांडुपोल में, भर्तरी का मेला भर्तरी अलवर में और चंद्र प्रभु का मेला दोस्तों तेजारा अलवर में, जो दो बार बढ़ता है फाल्गुन शुक्ला सप्तमी व श्रावण शुक्ला दशमी को। अब दोस्तों तीसरा आता है हमारा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में घोटिया अम्बा का मेला, बारीगामा बांसवाड़ा। दोस्तों, घोटिया अम्बा का मेला कहाँ बढ़ता है? बारीगामा बांसवाड़ा में, जो बढ़ता है चैत्र अमावस्या को। और बांसवाड़ा जिले का सबसे बड़ा ग्रामीण मेला है दोस्तों। उसके बाद हमारा दोस्तों आता है कल्लाजी मेला। कल्लाजी मेला बढ़ता है दोस्तों गोपीनाथ का गड्ढा बांसवाड़ा में आसोज शुक्ला नवमी को। इसके बाद दोस्तों अंदेश्वर मेला है जो अंदेश्वर बांसवाड़ा में बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को। गोपेश्वर मेला घाटोल में जो कार्तिक पूर्णिमा को। और मानगढ़ धाम जो आदिवासियों का मेला है दोस्तों, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में मार्गशीर्ष पूर्णिमा को बढ़ता है। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है बारां जिला। बारां जिले में सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी का मेला जो केलवाड़ा बारां में है ज्येष्ठ अमावस्या को। कल हमने पढ़ा था सीता माता की बाड़ी में प्रताप की गंगा हैरी होगी, तो सीता माता के भी पढ़ा था जो प्रतापगढ़ में है। सीताबाड़ी का पढ़ा था केलवाड़ा बारां में है। ये दोनों मेले ज्येष्ठ अमावस्या को बढ़ते हैं। धार्मिक पशु मेला है दोस्तों सीताबाड़ी का मेला, जो शहरिया जनजाति का कुंभ भी कहलाता है। तो हमें पूछ लिया जाता है कि शहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा है? सीताबाड़ी का मेला। कहाँ बढ़ता है? केलवाड़ा बारां में। कब बढ़ता है? ज्येष्ठ अमावस्या को। उसके बाद में दोस्तों डोल मेला है, वो डोल तालाब बारां में ही है, जहाँ भाद्रपद शुक्ला एकादशी को बढ़ता है, जिसको जल झूलनी 11 भी बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद में है कपिल धारा का मेला जो शहरिया क्षेत्र में बढ़ता है बारां में कार्तिक पूर्णिमा को। बिजासन माता का मेला गुगोर छबड़ा छबड़ा में बढ़ता है दोस्तों। बिजासन माता का मेला गुगोर गांव है, छबड़ा तहसील है, जहां बढ़ता है माघ शुक्ला चतुर्थी को। ब्राह्मणी माता का मेला दोस्तों, ब्राह्मणी माता का मेला एक पल्लू में भी लगता है हनुमानगढ़ में, एक है ये सोरसेन बारां में लगता है जो शिवरात्रि को लगता है। शिवरात्रि आपको पता है दोस्तों कब आती है। और ये ब्राह्मणी माता का मेला गधों का मेला है। गधों का मेला लुणियावास जयपुर में भी लगता है। यहाँ ब्राह्मणी माता का मेला है, गधों की बिक्री होती है दोस्तों, इसलिए गधों का मेला भी कहते हैं। तो सोरसन बारां में। और शिवरात्रि को, शिवरात्रि पता है आपको कब आती है? वो आती है दोस्तों कब? फाल्गुन कृष्ण पक्ष
त्रयोदशी यानी फागुन बदी 13 को। उसके बाद में दोस्तों हमारा फूलडोल मेला, जिसको श्रीजी मेला भी कहते हैं। फूलडोल मेला, श्रीजी मेला किशनगंज 12 में, और यह आता है दोस्तों फाल्गुन पूर्णिमा को। उसके अलावा है रामेश्वर मेला, रामेश्वर मेला शाहबाद 12 में, फाल्गुन शुक्ला चतुर्थी को। तो इसका ध्यान रखना दोस्तों। विजयसन माता का मेला है गुगोर छबड़ा में, माघ शुक्ला चतुर्थी को भरता है दोस्तों। और कपिलधारा का मेला शहरिया क्षेत्र कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला भरता है। अगला है दोस्तों हमारा बाड़मेर जिला। बाड़मेर जिले में मल्लिनाथ पशु मेला जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मल्लिनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर भरता है, जो चैत्र कृष्णा एकादशी से शुक्ला एकादशी तक यानी पूरे 1 महीने तक ये मेला भरता है दोस्तों। मल्लिनाथ पशु मेला जो तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। उसके अलावा दोस्तों बाड़मेर में है सावन का मेला, जो शिवाना बाड़मेर में लगता है। शिवाना का किला भी है दोस्तों, आपको ध्यान है तो। और ये श्रावण कृष्णा दूज को लगता है दोस्तों। उसके बाद में रण छोड़ राय का मेला है, वो खेर क्षेत्र बाड़मेर में लगता है दोस्तों, जो बैसाख में भी लगता है, श्रावण में भी लगता है, भाद्रपद में भी लगता है, कार्तिक एवं माघ पूर्णिमा को भी लगता है। 5 महीने लगातार दोस्तों रण छोड़ राय का मेला है, वो खेर क्षेत्र में लगता है। उसके बाद में दोस्तों आलम जी का मेला है। आलम जी का मेला दोहरी मना क्षेत्र में लगता है, दोहरी मना क्षेत्र बाड़मेर में है, ये लगता है भाद्रपद शुक्ला दूज को। उसके बाद दोस्तों सुइया का मेला जो इंपॉर्टेंट है, सुइया का मेला जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सुइया का मेला कहाँ लगता है? चौटन बाड़मेर में, जो गोंद के लिए प्रसिद्ध है चौटन। यहाँ लगता है दोस्तों पौष अमावस्या को। सुइया का मेला चौटन बाड़मेर में जो लगता है पौष अमावस्या को, और पौष अमावस्या को दोस्तों सोमवती अमावस्या भी बोलते हैं। और ये मेला बाड़मेर का अर्ध कुंभ के नाम से जाना जाता है दोस्तों, क्योंकि ये हर 4 माह में लगता है, हर 4 वर्ष में लगता है दोस्तों। सॉरी ये माह नहीं है, यहाँ वर्ष है। तो सुइया का मेला चौटन बाड़मेर में लगता है पौष अमावस्या को, जिसको सोमवती अमावस्या भी बोलते हैं। और ये बाड़मेर का अर्धकुंभ नाम से जाना जाता है दोस्तों, क्योंकि हर 4 वर्ष में एक बार लगता है। उसके बाद दोस्तों हल्देश्वर महादेव का मेला है, जो पीपलूद में, पीपलूद का है बाड़मेर में, ये लगता है फाल्गुन शुक्ला त्रयोदशी को यानी शिवरात्रि को लगता है दोस्तों। उसके बाद में जोग माया का मेला, जोग माया का मेला साल का नाम भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशी को लगता है, 14 को लगता है दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद में रानी बटियाली का मेला, जो जसोल में लगता है कार्तिक शुक्ला पंचमी को। उसके बाद में दोस्तों नकोड़ा जी का मेला, जो मेवानगर बाड़मेर में लगता है, कब? पौष कृष्णा दशमी को। और उसके बाद दोस्तों बजरंग पशु मेला है, वो लगता है सिंदरी बाड़मेर में। कल मैं पढ़ लिया था ट्रिक से, बजरंग पशु मेला जो लगता है मार्गशीर्ष कृष्णा तीज को। तो ये हमारे दोस्तों बाड़मेर के प्रमुख मेले, इनको बार बार पढ़ोगे तभी ये याद हो पाएंगे दोस्तों। अब आता है हमारा भरतपुर जिला। भरतपुर जिले में दोस्तों गंगा दशहरा का मेला जो वो इंपॉर्टेंट है, ये लगता है कामा भरतपुर में, कब लगता है? जेठ शुक्ला सप्तमी को। इसके बाद में दोस्तों ब्रज यात्रा मेला, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो डिग भरतपुर में लगता है मार्गशीर्ष कृष्णा 22 को। उसके बाद में दोस्तों बसंती पशु मेला है, बसंती पशु मेला रूपावास भरतपुर में लगता है, ये काफी बार आ चुका है दोस्तों, ये लगता है माघ कृष्णा 14 को, जिसको अमावस भी बोलते हैं, माघ अमावस को दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों गरुड़ मेला, गरुड़ मेला बस्सी पहाड़ पर भरतपुर में लगता है, जो लगता है कार्तिक शुक्ला तृतीया को। गरुड़ मेला बस्सी पहाड़पुर भरतपुर में कार्तिक शुक्ला तृतीया को लगती है दोस्तों। उसके बाद में हमारा भोजन थाली मेला, ये भी हमने पढ़ा था, गरुड़ भी पढ़ा था। भोजन थाली मेला कामा भरतपुर में, जो लगता है भाद्रपद शुक्ला पंचमी को। उसके बाद जो मेला है दोस्तों, वो लगता है भरतपुर में, और मार्गशीर्ष शुक्ला पंचमी को। ये हमारे भरतपुर के 6 पशु मेले हैं दोस्तों। गंगा दशहरा मेला कामा भरतपुर में, ब्रज यात्रा मेला डिग भरतपुर में, बसंती पशु मेला रूपावास भरतपुर में, गरुड़ मेला बंसीपाड़ भरतपुर में, भोजन थाली मेला कामा भरतपुर में, और जसवंत पशु मेला भरतपुर में लगता है दोस्तों। उसके बाद हमारा आता है भीलवाड़ा जिला। भीलवाड़ा जिले में स्वाई भोज का मेला है, वो आसिंद भीलवाड़ा में लगता है दोस्तों, ये लगता है भाद्रपद शुक्ला छठ को। स्वाई भोज मेला आसिंद भीलवाड़ा भाद्रपद शुक्ला छठ को। उसके बाद दोस्तों फुलडोल का मेला लगता है, फुलडोल का मेला लगता है रामद्वारा सापुरा भीलवाड़ा में, जो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को लगता है, जिससे चैत्र कृष्णा एकम को, चैत्रबदी एकम को। और ये राम शनि संप्रदाय का स्थान है दोस्तों।
किसका स्थान है फूलडोल मेला? राम स्नेही संप्रदाय का स्थान है दोस्तों फूलडोल मेला, जो रामद्वारा शाहपुरा भीलवाड़ा है, यही तो है राम स्नेही संप्रदाय का स्थान। उसके बाद में दोस्तों तिलस्वा महादेव का मेला जो मांडलगढ़ में लगता है, और शिवरात्रि को इसका मेला लगता है दोस्तों। शिवरात्रि आपको पता है फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी को आती है दोस्तों। उसके बाद में आता है दोस्तों सोरत या त्रिवेणी का मेला, जो इंपॉर्टेंट है। ये सोरत मेनाल भीलवाड़ा में लगता है, और ये भी शिवरात्रि को ही लगता है दोस्तों। उसके बाद में आता है हमारा धनोप माता का मेला। धनोप माता का मेला धनोप भीलवाड़ा में लगता है। ये लगता है चैत्र शुक्ला प्रतिपदा, जिस वर्ष हमारा वर्ष शुरू होता है दोस्तों, और यह खारी व मानसी नदी के बीच में स्थित है। धनोप माता का मेला खारी व मानसी नदी है उनके बीच में है दोस्तों, वहाँ धनोप माता का मेला लगता है। उसके बाद हमारा दोस्तों बीकानेर जिले में निर्जला ग्यारस का मेला, जिस दिन हम पानी पिलाते हैं, ये तो ज्येष्ठ में ही आएगा, तो लक्ष्मी नारायण मंदिर में लगता है दोस्तों निर्जला ग्यारस का मेला। लक्ष्मी नारायण मंदिर में लक्ष्मीनाथ का मंदिर है, और ये लगता है ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी को। उसके बाद में दोस्तों हमारा भट्टा पीर उर्स है, यह गजनेर में है, गजनेर बीकानेर में भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को। जंबेश्वर जी का मेला बिश्नोई संप्रदाय के जो गुरु हैं जंबेश्वर जी, उनका मेला है दोस्तों मुकाम तालुआ नोखा बीकानेर, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जंबेश्वर जी का मेला मुकाम तालुआ नोखा बीकानेर में, ये फाल्गुन माह में और आश्विन माह में दोनों टाइम लगता है दोस्तों, अमावस्या को, फाल्गुन को भी और आश्विन को भी, यानी असोज में। दूसरे है दोस्तों चननी चेरी मेला, जिससे सेवकों का मेला भी कहते हैं। चननी चेरी मेला जिसे सेवकों का मेला भी कहते हैं, ये देशनोक बीकानेर में लगता है फाल्गुन शुक्ला सप्तमी को। उसके बाद दोस्तों कपिल मुनि का मेला, कपिल मुनि का मेला आपको मैंने बताया था। कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? कोलाइट बीकानेर में। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। इसकी ट्रिक समझो दोस्तों, के ट्रिपल के ट्रिपल के है दोस्तों, के यानी कपिल मुनि, कोलाइट और कार्तिक पूर्णिमा। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है करणी माता का मेला, जो देशनोक बीकानेर में लगता है, नवरात्रों में लगता है। नवरात्रि आपको पता है आश्विन माह में और चैत माह में आते हैं दोस्तों, और करणी माता का मेला कार्तिक माह में भी लगता है। अब आता है दोस्तों नागेंची माता का मेला। नागेंची माता का मेला है वो बीकानेर में कार्तिक व चैत्र माह में, और नवरात्रों मतलब आसोज में और चैत में आते हैं दोस्तों नवरात्र। इसके अलावा कार्तिक माह में भी नागेंची माता का मेला लगता है। अब दोस्तों हमारा आता है बूंदी जिला। बूंदी जिला है वो है इंद्रगढ़ माता का मेला। इसमें दोस्तों इंद्रगढ़ बूंदी में लगता है ये मेला। ये लगता है बैसाख पूर्णिमा व नवरात्रों में, बैसाख पूर्णिमा को भी लगता है और नवरात्र में भी लगता है दोस्तों। उसके बाद हमारा आता है कजली तीज, बुढ़ी तीज, सातुड़ी तीज या उजली तीज, ये इनके नाम है दोस्तों। कजली, बुढ़ी, सातुड़ी या उजली तीज, इनका मेला बूंदी में लगता है। ये लगता है भाद्रपद कृष्णा तृतीया को। और छोटी तीज हमने पढ़ा था जयपुर में लगता है साउन शुक्ला तृतीया को। उसके बाद में हमारा आता है दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिला। चित्तौड़गढ़ जिले में आता है राम रावण का मेला। राम रावण का मेला कहाँ लगता है? बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में। कब? चैत्र शुक्ला दशमी को। सांवलिया जी का मेला ये हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। वैसे मंडफिया चित्तौड़गढ़ में भाद्रपद शुक्ला एकादशी को। उसके बाद में हमारा आता है जोहर मेला, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लगते हैं, क्योंकि जोहर चित्तौड़ में हुआ था। रणथंभौर में सबसे पहले हुआ था जोहर दोस्तों, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भी जोहर हुआ था, इसलिए जोहर मेला चित्तौड़गढ़ दुर्ग चैत्र कृष्णा एकादशी को। उसके अलावा मातृकुंडिया मेला, मातृकुंडिया मेला रश्मि चित्तौड़गढ़ में बताया, सहारनाथपुरा भी ध्यान रखना, तो ये लगता है दोस्तों बैसाख पूर्णिमा को। मातृकुंडिया मेला रश्मि चित्तौड़गढ़ में बैसाख पूर्णिमा को। ये राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है। कौन सा मेला हरिद्वार कहलाता है राजस्थान का? मातृकुंडिया मेला, जो रश्मि चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है। कब बढ़ता है दोस्तों? बैसाख पूर्णिमा को। इसके अलावा दोस्तों आता है मीरा महोत्सव, जिसे शरद महोत्सव भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा आ गया शुरू, ये चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है दोस्तों, और शरद पूर्णिमा के दिन बढ़ता है। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में, शरद पूर्णिमा। उसके बाद आता है दोस्तों चूरू जिला। चूरू जिले में गोगा जी का मेला। गोगा जी का मेला दद्रीवा चूरू में बढ़ता है। ये भाद्रपद कृष्णा नवमी को बढ़ता है। और आपको पता है कि गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में भी गोगा जी का मेला बढ़ता है, जो भाद्रपद कृष्णा नवमी को बढ़ता है। और यहाँ गोगा जी का जन्म हुआ था, इसलिए दद्रीवा चूरू में भाद्रपद कृष्णा नवमी को ये मेला बढ़ता है दोस्तों। सालासर बालाजी का मेला सुजानगढ़ चूरू में बढ़ता है, जो बढ़ता है चैत्र और कार्तिक पूर्णिमा को दोस्तों। उसके बाद में आता है हमारा दौसा जिला। दौसा जिला में एक तो है पीपलाज माता का मेला। पीपलाज माता का मेला दोस्तों पीपलाज दौसा में ही बढ़ता है। यह बढ़ता है बैसाख शुक्ला अष्टमी को। और दोस्तों मेहंदीपुर बालाजी का मेला है, वो मेहंदीपुर में बढ़ता है, जो दौसा में है। इसके अलावा दोस्तों बिजासन माता का मेला लालसोट
चैत्र पूर्णिमा को बढ़ता है दोस्तों। विजयसन माता का मेला कहाँ बढ़ता है? लालसोट दौसा में चैत्र पूर्णिमा को। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों धौलपुर जिला। धौलपुर जिले का ये प्रमुख दोनों ही जो मेले हैं प्रमुख हैं। पहला है तीर्थराज मेला। तीर्थराज मेला दोस्तों मचकुंड धौलपुर में बढ़ता है। ये बढ़ता है भाद्रपद शुक्ला छठ को। भाद्रपद शुक्ला छठ को कौन सा मेला? तीर्थराज मेला मचकुंड धौलपुर में। इसके अलावा दोस्तों सपौ महादेव का मेला, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सपौ महादेव का मेला सपौ धौलपुर में बढ़ता है फाल्गुन व श्रावण 14 को। इसके अलावा दोस्तों डूंगरपुर जिला, डूंगरपुर जिले का सबसे इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला बेणेश्वर डूंगरपुर में कब? माघी पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा बेणेश्वर मेला बेणेश्वर डूंगरपुर में माघ पूर्णिमा यानी BDM दोस्तों। BDM BDM से हमारा मतलब हो गया कि B से बेणेश्वर मेला, D से डूंगरपुर और M से माघ पूर्णिमा BDM। इसमें दोस्तों शिव जी के टूटे हुए लिंग की पूजा की जाती है। शिव जी का लिंग है उसके टूटे लिंग की पूजा की जाती है जो आदिवासियों का कुंभ कहलाता है दोस्तों। तो आदिवासियों का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है? वो है बेणेश्वर मेला। कहाँ बढ़ता है? डूंगरपुर में। कब बढ़ता है? माघ पूर्णिमा को। इसके अलावा दोस्तों रथोत्सव मेला है वो डूंगरपुर पीठ में बढ़ता है भाद्रपद माह में। इसके बाद दोस्तों हनुमानगढ़ चलते हैं। हनुमानगढ़ में ब्राह्मणी माता का मेला है जो पल्लू में लगता है। इसके अलावा गोगामेड़ी का मेला है जो गोगामेड़ी नौर में लगता है भाद्रपद कृष्णा नवमी को। इसके अलावा भद्रकाली माता का मेला है जो हनुमानगढ़ में लगता है चैत्र शुक्ला अष्टमी को। और गोगामेड़ी मेला एक ददरीवा चूरू में भी लगता है, आपको मैंने बता दिया। भद्रकाली माता का मेला है हनुमानगढ़ में जहाँ रखने लायक है चैत्र शुक्ला अष्टमी को। इसके अलावा दोस्तों जयपुर में, जयपुर में है हमारा गणगौर का मेला, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जयपुर में चैत्र शुक्ला तृतीया को। गणगौर का मेला कब लगता है दोस्तों? जयपुर में चैत्र शुक्ला तृतीया को। बाणगंगा का मेला यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बाणगंगा का मेला बराठ जयपुर में बैसाख पूर्णिमा को। इसके दोस्तों ट्रिपल बी याद रखना, BBB ट्रिपल बी याद रख लेना दोस्तों। ट्रिपल बी से हमारा क्या हो जाएगा? बी से बाणगंगा हो जाएगा दोस्तों, बी से बराठ हो जाएगा और बी से बैसाख पूर्णिमा हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों शीतला माता का मेला सील डूंगरी चाकसू जयपुर, आपको पता है ये कब बढ़ता है? चैत्र कृष्णा अष्टमी को। शीतला माता का मेला सील डूंगरी चाकसू जयपुर चैत्र कृष्णा अष्टमी को। गधों का मेला दोस्तों लुनियावास अजमेर में बढ़ता है। ऊपर हमने ब्राह्मणी माता का मेला पढ़ा था उसमें 12 में, उसमें भी गधों का मेला लगता है क्योंकि गधों की बिक्री होती है, वहाँ खरीद फरोख्त होती है। और ये है मेन दोस्तों गधों का मेला लुनियावास सांगानेर जयपुर, ये आसोज कृष्णा सप्तमी को बढ़ता है दोस्तों। जैसलमेर जिला है दोस्तों, जैसलमेर जिले में भरने वाले मेले कौन कौन से हैं? तो जैसलमेर जिले में दोस्तों बैसाखी मेला है। बैसाखी मेला कब बढ़ता है? जैसलमेर में बढ़ता है बैसाख पूर्णिमा को। तो बैसाखी नाम से हमें ध्यान है कि बैसाखी ध्यान रखना है कहाँ बढ़ता है? जैसलमेर जिले में बढ़ता है। कब बढ़ता है? बैसाख पूर्णिमा को। उसके अलावा चुंगी तीर्थ ये भी आया था दोस्तों, चुंगी तीर्थ मेला चुंगी तीर्थ जैसलमेर में बढ़ता है। कब? भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को। तेमड़ी राय का मेला दोस्तों तेमड़ी राय मंदिर में बढ़ता है। और रामदेवरा का मेला दोस्तों रूणीचा जैसलमेर में बढ़ता है जो भाद्रपद शुक्ला दूज से 11 तक चलता रहता है, जो सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है। और यह मेला मारवाड़ का कुंभ कहलाता है। कौन सा मेला दोस्तों? मारवाड़ का कुंभ कहलाता है। तो रामदेवरा मेला कहाँ लगता है? रूणीचा जैसलमेर में। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ला, ध्यान रखना भाद्रपद शुक्ला दूज से 11 तक, जो सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है। उसके अलावा दोस्तों जालोर चलते हैं। जालोर में सेवरिया पशु मेला है जो रानीवाड़ा जालोर में लगता है चैत्र शुक्ला एकादशी को। उसके अलावा दोस्तों रघुनाथपुरी का पशु मेला है वो लगता है सांचौर में। चलते हैं दोस्तों झालावाड़। झालावाड़ में चंद्रभागा पशु मेला है वो लगता है झालरा पाटन झालावाड़ में। कब? कार्तिक पूर्णिमा को। और बंगाली बाबा का मेला है वो लगता है खानपुर में मकर संक्रांति के दिन। मकर संक्रांति हमें पता है कि 14 जनवरी को आती है और माघ महीने में आती है दोस्तों। उसके अलावा गोमती सागर पशु मेला झालरा पाटन झालावाड़ बैसाख पूर्णिमा को। गोमती सागर पशु मेला कब लगता है? झालरा पाटन झालावाड़ में बैसाख पूर्णिमा को लगता है दोस्तों। झुंझुनू जिला है दोस्तों, इसका ध्यान रखना हमें। बस यहाँ तक पूछेंगे कि लोहागढ़ मेला कहाँ लगता है? तो लोहागढ़ मेला दोस्तों झुंझुनू जिले में लगता है। झुंझुनू में लगता है लोहागढ़ झुंझुनू में। कब? भाद्रपद कृष्णा नवमी को, ये भी ध्यान रखना है। मनसा देवी माता का मेला कहाँ लगता है? झुंझुनू में। और रानी सती का मेला भी झुंझुनू में लगता है दोस्तों। तो रानी सती का मेला कब लगता है? भाद्रपद अमावस्या को।
रानी सती का मेला झुंझुनू में भाद्रपद अमावस्या को। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों जोधपुर। जोधपुर में नाग पंचमी का मेला, नाग पंचमी का मेला मंडोर जोधपुर में भाद्रपद शुक्ला पंचमी को। नाग पंचमी कब आती है दोस्तों? भाद्रपद माह में। ऐसे पूछा जा सकता है कि नाग पंचमी ये त्योहार से भी संबंधित है दोस्तों। नाग पंचमी का मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ला पंचमी को मंडोर जोधपुर में। इसके अलावा धींगा का और बेंचमार मेला हमने पढ़ा था दोस्तों जोधपुर में, जो बैसाख कृष्णा तृतीया को आता है। तो उसके बाद फलोदी का मेला हमें नाम से ध्यान है, फलोदी जोधपुर में है, तो ये लगता है माघ शुक्ला नवमी को। खेजरली पशु मेला जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सभी जानते हैं, ये खेजरली जोधपुर में लगता है भाद्रपद शुक्ला दशमी को। उसके दोस्तों अलावा पाबू जी का मेला है, पाबू जी का मेला कोल्लू मंड फलोदी जोधपुर में लगता है चैत्र अमावस्या को। वीरपुरी का मेला मंडोर जोधपुर में श्रावण माह का अंतिम सोमवार, ये दोस्तों ध्यान रखना। वीरपुरी का मेला मंडोर जोधपुर में श्रावण माह का अंतिम सोमवार। वीरपुरी का मेला मंडोर जोधपुर श्रावण माह का अंतिम सोमवार। और दोस्तों बाबा रामदेव का मेला मसूरिया जोधपुर भाद्रपद शुक्ला दूज को। उसके बाद चामुंडा माता का मेला दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग में लगता है, ये आसो शुक्ला नवमी को लगता है। करौली में चलते हैं दोस्तों। करौली में कैला देवी का मेला है, जिसे लक्ष्मी मेला भी कहते हैं, जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैला देवी का मेला जिसे लक्ष्मी मेला भी कहते हैं, करौली में लगता है चैत्र शुक्ला अष्टमी को दोस्तों। कैला देवी मेला करौली, कैला देवी कैसे करौली दोस्तों, और यहाँ चैत्र आ जाएगा तो कैच कह सकते हैं हम दोस्तों, कैच। महाशिवरात्रि पशु मेला दोस्तों करौली में लगता है, जो फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी को लगता है शिवरात्रि के दिन। उसके बाद में दोस्तों जगदीश जी का मेला है, जगदीश जी का मेला नादोती करौली में लगता है श्रावण माह में। जगदीश जी का मेला श्रावण माह में, ये ध्यान रखना दोस्तों, जगदीश जी मेला श्रावण माह में। और महावीर जी का मेला महावीर जी करौली में चैत्र शुक्ला त्रयोदशी यानी शिवरात्रि को, जो जैनियों का सबसे बड़ा मेला है दोस्तों। जैन धर्म का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? श्री महावीर जी का मेला कहाँ लगता है? करौली में। कब लगता है? शिवरात्रि को, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को। दोस्तों कोटा में चलते हैं। कोटा का हमारा है दशहरा का मेला है कोटा में लगता है, जो आसो शुक्ला दशमी को लगता है। दशहरा का मेला कोटा में आसो शुक्ला दशमी को। नरसिंह मेला चेचट में बैसाख शुक्ला तृतीया को। महाशिवरात्रि मेला जो लगता है गेपरनाथ में फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी को। फिलहाल दोस्तों नागौर में लक्ष्मी नारायण जी का मेला है, जो लगता है मोलासर में। कब? श्रावण माह में। लक्ष्मी नारायण का मेला मोलासर श्रावण माह में। हरिराम जी का मेला दोस्तों जोरडा में। कब? भाद्रपद शुक्ला पंचमी को। दधी माता का मेला दोस्तों गोठ मांगलोद नागौर में लगता है, ये ध्यान रखना। दधी माता का मेला गोठ मांगलोद नागौर में नवरात्रों में लगता है दोस्तों। नवरात्र में पता है कब आते हैं दोस्तों, आपको ध्यान होगा, नवरात्रि आते हैं चैत और आसोज में। और दोस्तों शिवरात्रि कब आती है? फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी, बार बार बताया दोस्तों, ऊपराई है। अगर आपको ध्यान हो दोस्तों, सोमवती अमावस कौन से महीने में आती है? सोमवती अमावस। तो सोमवती अमावस आती है दोस्तों पौष माह में, यानी पौष अमावस को ही हम सोमवती अमावस कहते हैं। इस दिन सुइया का मेला बढ़ता है, जो सुइया बाड़मेर में है। उसके अलावा दोस्तों हमारा जो मारवाड़ का कुंभ है, मारवाड़ का कुंभ कौन से मेले को कहा जाता है? मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है दोस्तों रामदेवरा मेला, रुनेता जैसलमेर में बढ़ता है, उसको मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। और आदिवासियों का कुंभ है वो बेनेश्वर में बढ़ता है डूंगरपुर में, जो सोममाई जाखम नदियों के संगम पर बढ़ता है दोस्तों माघ पूर्णिमा को। बीडीएम आदिवासियों का कुंभ, बी बेलेश्वर, डी डूंगरपुर, और माघ पूर्णिमा को जो सोममाई एवं जाखम नदियों के संगम पर दोस्तों। और इसके अलावा इतने पड़ा है दोस्तों। चार भुजनाथ या मीराबाई का मेला, ये भी हमने कल पढ़ा था। चार भुजनाथ या मीराबाई का मेला लगता है दोस्तों मेहता सिटी श्रावण शुक्ला एकादशी को। उसके अलावा बलदेव पशु मेला नागौर में लगता है दोस्तों चैत्र शुक्ला पूर्णिमा को, ये ध्यान रखना। बलदेव पशु मेला नागौर में। चार भुजनाथ मीराबाई का मेला मेहता सिटी में। दधी माता का मेला गोठ मांगलोद में। तेजाजी पशु मेला पर्वत नागौर में, ये भाद्रपद अमावस्या को लगता है दोस्तों। श्री रामदेव पशु मेला मानासर मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को।
तो उसके अलावा दोस्तों प्रतापगढ़ जिला है, प्रतापगढ़ में भौर माता का मेला है दोस्तों, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में जो नवरात्रों में लगता है। और शीतला माता का मेला दोस्तों इंपॉर्टेंट है, शीतला माता का मेला कहाँ लगता है? शीतला माता प्रतापगढ़ में ज्येष्ठ अमावस्या को। सीताबाड़ी का मेला भी ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है दोस्तों, वो लगता है केलवाड़ा 12 में। गौतमेश्वर महादेव का मेला, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, गौतमेश्वर महादेव का मेला। गौतमेश्वर महादेव का मेला कहाँ लगता है? अरनोद प्रतापगढ़ में बैसाख पूर्णिमा को। गौतमेश्वर महादेव का मेला अरनोद प्रतापगढ़ में बैसाख पूर्णिमा को। जो गौतमेश्वर है दोस्तों आदिवासी भीलों के आराध्य देव हैं, ये गौतमेश्वर है, ये आदिवासी भीलों के आराध्य देव हैं और इनकी स्मृति में इनका मेला लगता है दोस्तों, गौतमेश्वर महादेव का मेला जो अरनोद प्रतापगढ़ में लगता है बैसाख पूर्णिमा को। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों पाली। पाली है, उसमें बाली पशु मेला, ये बाल नहीं है दोस्तों, बाली है। बाली पशु मेला कहाँ लगता है? बाली में, और ये लगता है माघ शुक्ला एकादशी को, यानी फरवरी माह में लगता है दोस्तों। माघ फरवरी माह में आता है, जनवरी फरवरी में, फरवरी मार्च में हमारी होली आ जाती है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों रणकपुर मेला है, वो रणकपुर पाली में लगता है दोस्तों फाल्गुन शुक्ला चतुर्थी को। निम्बाज पशु मेला निम्बाज पाली में 8 फरवरी को लगता है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों परशुराम महादेव का मेला पाली में जो श्रावण कृष्णा छठ को लगता है दोस्तों। उसके अलावा सहनाना खेतला जी का मेला देशुरी पाली में चैत्र शुक्ला प्रतिपदा। उसके अलावा दोस्तों राजसमंद जिला है, राजसमंद जिले में आजम माता का मेला है, वो रिछेड़ में लगता है। आजम माता का मेला रिछेड़ में ज्येष्ठ शुक्ला नवमी को। प्रताप जयंती हल्दी घाटी में ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को। आमेट पशु मेला आमेट राजसमंद में आसौज कृष्णा एकादशी को। और अन्नकूट मेला हमने पढ़ा दोस्तों, अन्नकुट्यो गुरुड़ खतर पुष्कर भाग्यो कपिल मुनि। अन्नकुट्यो गुरुड़ खतर यानी ये नाथद्वारा और कांकरोली में दोस्तों कार्तिक माह में लगता है। तो ये कार्तिक माह की ट्रिक थी हमारी, कार्तिक ने अन्नकुट्यो गुरुड़ खतर कपिल भाग्यो। तो उसके अलावा दोस्तों सवाई माधोपुर जिला, सवाई माधोपुर में हीरामन मेला है दोस्तों, हीरामन मेला सवाई माधोपुर में। पशु रोगों एवं उनके लाभ के लिए चमत्कारी देवता का मेला है दोस्तों, ये हीरामन मेला है। जो पशु बीमार हो जाते हैं तो उनके लाभ के लिए दोस्तों ये चमत्कारी मेला है, इसीलिए इनकी आराधना की जाती है। उसके अलावा दोस्तों गणेश जी का मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। गणेश जी का मेला कहाँ लगता है? रणथंभौर सवाई माधोपुर में। कब? भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को दोस्तों। कल्याण जी का मेला लगता है दोस्तों गंगापुर में, गंगापुर सवाई माधोपुर। कब? बैसाख पूर्णिमा। शिवाड़ पशु मेला, शिवाड़ मेला दोस्तों शिवाड़ में लगता है सवाई माधोपुर में, जो शिवरात्रि के दिन लगता है। शिवरात्रि कब आती है? फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी यानी फाल्गुन बदी 13 को। अब आता है दोस्तों चौथ माता का मेला, चौथ माता का मेला ये भी इंपॉर्टेंट। चौथ माता का मेला चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। कब? माघ कृष्णा चतुर्थी को। चौथ माता का मेला कब लगता है? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में माघ कृष्णा चतुर्थी को लगता है दोस्तों। हाँ दोस्तों गंगानगर जिले के 2 मेले प्रसिद्ध हैं। एक तो पहला गुरुद्वारा बुढ़ा जोवर जो गंगानगर में लगता है श्रावण अमावस्या को। श्रावण अमावस्या को और क्या कहा जाता है? हरियाली अमावस्या। श्रावण अमावस्या हरियाली अमावस्या। गुरुद्वारा बुढ़ा जोवर का मेला गंगानगर में श्रावण अमावस्या या हरियाली अमावस्या को लगता है। और डाडा पम्माराम का मेला है दोस्तों विजयनगर में, जो फाल्गुन माह में लगता है। दोस्तों सीकर जिले है, सीकर जिले में बालेश्वर का मेला है, वो बालेश्वर सीकर में लगता है सावन माह में। उसके अलावा शाकंभरी माता का मेला नवरात्रों में लगता है शाकंभरी अजमेर सीकर में। जीण माता का मेला है वो रवासा सीकर में दोस्तों नवरात्रों में लगता है। इसके अलावा खाटू श्याम जी का मेला है, खाटू श्याम जी सीकर में फाल्गुन कृष्णा एकादशी को लगता है। इसके अलावा दोस्तों सिरोही जिला है, सिरोही में सारनेश्वर जी का मेला है, वो सिरोही में लगता है भाद्रपद शुक्ला एकादशी को। और नक्की झील का मेला है वो लगता है माउंट आबू में बैसाख पूर्णिमा को। नक्की झील मेला कहाँ लगता है? माउंट आबू में। नक्की झील से हमें माउंट आबू तो याद रह जाएगा, तो बैसाख पूर्णिमा को लगता है दोस्तों, ये ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों मार्कंडेश्वर मेला, मार्कंडेश्वर मेला ये अंजारी सिरोही में लगता है, जो भाद्रपद शुक्ला एकादशी व बैसाख पूर्णिमा को लगता है। यह मेला ग्रासिया समुदाय का मेला है। मार्कंडेश्वर मेला कौन से समुदाय का है दोस्तों? ग्रासिया समुदाय का मेला है। और अब चलते हैं दोस्तों गौर मेला। गौर मेला है सियावा आबू रोड सिरोही। गौर मेला कहाँ लगता है दोस्तों? सियावा आबू रोड सिरोही, बैसाख शुक्ला चतुर्थी को। इसके अलावा दोस्तों टोंक जिला, टोंक जिले में है हमारे डिग्गी कल्याण जी का मेला,
डिगी कल्याण जी का मेला डिगी मालपुरा टोंक में बैसाख पूर्णिमा श्रावण अमावस्या को यह मेला लगता है। और कल्याण जी हैं दोस्तों, डिगी कल्याण जी जो विष्णु के अवतार हैं, उनसे कुष्ठ रोग से छुटकारा पाने के लिए इनकी मान्यता है। उसके अलावा दोस्तों उदयपुर जिला जो हमारा लास्ट है, हरियाली अमावस्या का मेला। हरियाली अमावस्या कौन से माह में आती है? श्रावण माह में। तो इसी हरियाली अमावस्या का मेला है दोस्तों फतेहगढ़ उदयपुर में श्रावण अमावस्या के दिन, क्योंकि श्रावण अमावस्या को ही हरियाली अमावस्या कहा जाता है। विक्रमादित्य का मेला दोस्तों वी से विक्रमादित्य और यू से उदयपुर, यू वी, कब? चैत्र अमावस्या को दोस्तों। उसके अलावा ऋषभ देव जी का मेला है दोस्तों, ऋषभ देव जी का मेला लगता है धुले उदयपुर में, और ये लगता है चैत्र कृष्णा अष्टमी को। तो ये हमने दोस्तों हमारे मेले हैं जिनको बार बार प्रैक्टिस से ही हम याद कर सकते हैं दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना प्लीज़, और इसको बार बार पढ़ते रहना, क्योंकि इसमें तो समझने लायक कोई चीज़ है ही नहीं, यह याद करने लायक नहीं है। जो हमने ट्रिक बतानी थी वो पहले वीडियो में मैंने दोस्तों बता दी है, उससे आप मेले हैं वो अच्छी तरह से याद कर सकते हैं ट्रिक से, कि कौन से महीने में भरे जाते हैं और कौन से पक्ष में भरे जाते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद। ज्ञान दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।